अभी तक बच्चों हमने एग्जाम्पल सोल्व किए उस पर बेस्ड, और हमने सीखा कि किस तरह से किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है ताकि टाइम थोड़ा कम लगे मुझको, ताकि आप बेहतर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबको आपको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। वैसे एग्जांपल्स में बता चुका हूं, फिर भी एक बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं 140। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है सर ये तो 2 से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 जब भी होता है तो 2 से या 5 से चले जाता है इजिली। ठीक है, चलिए तो 2 से डिवाइड कर देता हूं पहले मैं। तो 2 7 14, 0 का 0, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, अब आपको पता है सर 5 से जाएगा, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कुछ लिख देंगे। ठीक, तो क्या बोला है क्वेश्चन ने, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में आपको इसको लिखना है। तो यहां पे देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, अब 5 7 अपने में तो प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन 2 भी यहाँ प्राइम फैक्टर्स है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि हम उसको जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसको उसकी पावर्स में लिख सकते हैं। जैसे 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन देखिए और बेहतर समझ में आएगा। 156। ठीक, तो 156 लास्ट में 6 मतलब इवन नंबर है। ठीक है बच्चों, इवन नंबर कौन सा नंबर होता है? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डिवाइड करता हूं मैं 2 से। तो 2 7 14, 1 इधर गया, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब आप देख सकते हैं लास्ट में 9 है और 3 है, तो ये 3 की टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 3 9। अब 13 बच्चों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से। तो यहाँ 13 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 13 1 13। ठीक, क्या करना है आपको, फैक्टर्स में लिख देना है भैया, प्रोडक्ट में लिख दो सारे फैक्टर्स। ये सारे के सारे फैक्टर्स को मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया है। आपको पता ही होगा 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक, सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने 3825। ओके, 3825। तो 2 से नहीं जाएगा, क्यों? लास्ट में 5 है, 2 से नहीं जा सकता। तो आप इसको 5 से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 5 से ट्राई करने से पहले बेहतर है कि आप 3 से ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, करके देखते हैं क्या होता है। 3 1 3, चलिए 8 है, 3 2 6, 2 इधर जाएगा, 22 हो गया, 3 7 21, 1 इधर गया तो 15, 3 5 15। ठीक है, नहीं आया। अरे बच्चों देखो 3 एकम 3, 8 इधर है तो 3 दूनी 6, 2 इधर गया, 3 7 21, 22 था, 1 इधर गया तो ये 15 हो गया और 3 पंजे 15। ठीक, क्लियर है। चलिए तो 3 से जा रहा है, ये जा रहा है 3 से। 3 3 1 3, 3 2 6, 3 7 20। ठीक है, गुड। चलिए फिर से देखिए 3 से फिर जा रहा है, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। बच्चों अब ये 3 से नहीं जा रहा है, ट्राई कर लीजिए एक बार। नहीं जाएगा क्योंकि 3 1 3, 1 इधर गया, 12 हो गया, 3 4 12, पर 5 3 से डिवाइड नहीं होता है। चलिए तो मतलब ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड तो होना ही है उसको। 5, ओके, 5 8 40, 5 5 25। अगेन फिर 5 चले आएगा, ये 5 1 5, 3 इधर गया, 5 7 ठीक, और फिर से आ गया आपका प्राइम नंबर। तो आपको पता ही है सर प्राइम नंबर हो तो वो 17, 17 1 17। ठीक है, इसको लिख दूं बच्चों। चलिए 5 5 17 किस तरह से लिख सकते हैं इसको, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्या 5005। ठीक, चलिए तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए 5
005। तो पहली तरीका तो ये है कि 5 से दे दो, है ना, जा ही रहा है। बाकी मैं 5 से 3 से ट्राई करता हूँ, 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक, तो 3 1 से 3 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 6 18, फिर 2 इधर गया, फिर 3 6 18, ठीक है, 2 उधर चले जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, और 25 पे यदि डिवाइड करें तो 3 से जाता नहीं है, मतलब ये 5 से ही जाएगा बच्चों। तो 5 से मैं दे देता हूँ। 5 1 जा 5 00, वैसे का वैसे ही आएगा ये, 5 1 जा 5। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है। 3 से ट्राई कर सकते हो, पर 3 से जब पहले ही नहीं गया तो अब क्यों जाएगा। ठीक, तो ये जाएगा, 5 से भी नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, 7 से ट्राई करते हैं। ओके, तो 7, ठीक, 7 1 जा 7, 3 इधर गया 30, है ना, 7 4 जा 28, ठीक, 2 इधर गया 21, और 7 3 जा कितना होता है बच्चों, 7 3 जा 21, 7 या 21। ठीक है, तो ये हो गया 143। अब आप देख सकते हैं ये सर 11 से जा रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, देखो 11 से जा रहा है। 11 1 जा 11, तो 3 इधर बजा, 11 3 जा 13, और अगेन ये एक प्राइम नंबर आ गया जो कि 13 1 जा 13। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अगर आप ये सब समझ गए हैं तो ये भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं उसको सॉल्यूशन आपको करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 5 × 7 × 11 × 13। ओके, तो इसके पावर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अपने आप में एक प्राइम नंबर्स हैं, और कोई भी टाइम्स में नहीं है, जैसे 2 टाइम्स था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही का ये आपका आंसर हो गया।